औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अमेरिका से मलक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? सेहत ठीक है आपकी? जी, अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर ये बताइए कि आपने कोई राहु पे, राहु की पोजीशन पे, नक्षत्रे पे सारी कोई रिसर्च की है? ऐसी रिसर्च आज आप बता रहे थे, थोड़ा सा मुझे तो समझ नहीं आई, लेकिन आवाम को समझाएं और उस पे गाइड करें। उससे राहु, हमेशा मैंने तो सुना राहु नेगेटिविटी देता है। आप बताएं कि राहु का नक्षत्र क्या करने जा रहा है, जो आपकी रिसर्च क्या बता रही है। और एस्ट्रोलॉजी में आप कोई नई जिद्दत आज लेके आ रहे हैं, कोई रिसर्च, कोई साइंस बेस क्या है ये? नहीं, मैं कोई रिसर्च, कोई नई जिद्दत नहीं ला रहा हूँ। मैं बहुत दफा बता चुका हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे शौक है डीप रिसर्च करने का। खैर, देखिए, बात यह है कि राहु नेगेटिव नहीं है। ये बात याद रखिएगा। ओके। राहु एक तेजी है। तेजी जिसको बोलते हैं ना, जल्दी, तेजी। और ये भी कहा जाता है राहु अगर ना हो ना, तो ये जो मल्टी मिलीनियर है, ये नहीं बनते बंदे। इंसान मल्टी मिलीनियर बिलीनियर राहु की वजह से बनता। और ये जान के आपको हैरानी होगी, राहु, सैटर्न, केतु, ये वो प्लैनेट हैं जो इंसान को हाइट्स दिखाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके साथ एक बात बता रहा हूँ, रिसर्च बेस पे। डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जायचे में सैटर्न 2020 से लगा। और सैटर्न ने उनको क्या राज, क्या हाइट्स दिखाई हैं आपके सामने आज। कहने का मकसद यह है कि हर प्लैनेट, हर जायचे में जरूरी नहीं है नेगेटिव है। जैसे आपने शुरू में बोला कि राहु कहा जाता है नेगेटिव है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया विद प्रूफ कि ये जो मैलेफिक प्लैनेट है ये आपको हाइट्स पे लेके जाते हैं। ठीक है सर जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान का सैटर्न इसको हाइट पे लेके जाएगा। सैटर्न इंसान को फकीर भी बना देता है, मलंग भी बना देता है, बहुत कुछ कराता है। लेकिन उनके जायचे पे डिपेंड करता है कि वो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन, उनके जायचे में कौन सा प्लैनेट किधर बैठा हुआ है, उसके हिसाब से करता है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने आपको एग्जांपल देनी थी इसलिए दिखा बताई है। आजकल बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है, इस वजह से मैंने उन्हीं की एग्जांपल दे दी। खैर, राहु देखा गया है जब भी एक्वेरियस के हाउस में आता है और उसमें स्पेसिफिकली सतभिषा नक्षत्र। नक्षत्र की एग्जांपल इस तरह से समझे, एक घर है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर रूम है, और वो रूम स्पेसिफिकली राहु का ही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितनी धूम मचाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये प्लेसमेंट केओस मचाती है। और ये प्लेसमेंट में देखा गया है आज से जितने भी पिछले 18-18 साल, क्योंकि एक कंप्लीट राउ का साइकिल 18 से 19 साल में कंप्लीट होता। तो हर 18 साल 19 साल डिपेंडिंग, उनकी कभी मोशन तेज हो जाती है प्लैनेट्स की, कभी स्लो हो जाती है, इसलिए 18 19 आगे पीछे होता रहता। लेकिन लगभग 18 19, हर 18 19 साल के बाद पाकिस्तान में एक बहुत ही खतरनाक तरह से पॉलिटिकल टर्मोइल आया है। एग्जाम्पल के तौर पे 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ। 1951-52 के अंदर राहु सेम इसी हाउस से ट्रांजिट कर रहा था, और इक्वेरियस में सतभिषा नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा था। तो जब उसने वहां से ट्रांजिट किया, आपको पता है क्या हुआ था पाकिस्तान 1951 में? आपके सामने है। उसके बाद राहु सेम सिचुएशन में 1951 के बाद 1970 में आया। पाकिस्तान के पहले जनरल इलेक्शन हुआ। उस जनरल इलेक्शन के बाद रिजल्ट क्या आया, और फिर कैसे खून खराबे, और उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान के साथ डिवाइड हो गए हम लोग, ये सब कुछ हुआ। ठीक है। फिर वापस राहु 18 साल बाद 1988 में सेम पोजीशन पे आया। वही कुछ हुआ। देखा है हमने। ठीक है सर। फिर राहु 1988 के बाद 2007 में आया।
ठीक है सर। मुल्क में फिर वही काम हुआ। और बिल्कुल सही बात है, हंगामे 2002 और वो सारा। असैसिनेशन भी हुई है, ये इंपॉर्टेंट बात आप याद रखें, असैसिनेशन हुई है बेनजीर की 1988 हाँ, में। बेनजीर कौन से वो थे, मुझे नाम याद नहीं आ जियाउल रहा। हक। जियाउल, उनके जहाज को उड़ाया गया जियाउल। था। अब सेम जगह पे राहु एंटर हुआ है 25 नवंबर 2025 को। और आप देख सकते हैं इन 10 दिनों में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कैसा भूचाल आया। अब बात यह है कि ये जो एंटर हुआ है, यहां से एंटर होके ये रहेगा इसी पोजीशन में टिल 2 अगस्त 2026। अब 2025 नवंबर से राहु सेम एंटर हुआ है उसी नक्षत्र में। अब वो जो नक्षत्र है, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है, जो मैंने आपको अभी काउंट करवाया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं खुदा ना खास्ता वैसे ही हालात की तरफ जाएगी। और सबसे ज्यादा जो बैड इफेक्ट आने वाले हैं पाकिस्तान में, वो पॉलिटिक्स पे ही आएंगे। अब ये यहाँ पे 25 नवंबर 2025 से लेके 2 अगस्त 2026 तक रहेगा। अब जो इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में मेजर टाइम फ्रेम होगा, वो एक तो दिसंबर का है जो चल रहा है, फिर मार्च का है, फिर मई जून का। तो आप देखेंगे इन्हीं फेजेस के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, आप सुबह उठे या किसी वक्त भी उठे, कोई मेजर सरप्राइज हो। मेरे लिए सरप्राइजिंग बात नहीं, क्योंकि मैंने आपको पास्ट इवेंट के साथ इसको एक्सप्लेन किया। बड़े अच्छे तरीके से आपने बताया, कोई शक नहीं। और जो लॉजिकल है सारी बातें आपने जिस बताई। अब आप सर, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वाला मामला हुआ, जियाउल हक वाला मामला हुआ, ये सारा बैक पे देखते जाएं तो इस तरह के। अब आप 25 नवंबर के बाद, और फिर आप दिसंबर का टाइम बता रहे हैं, ये महीना जो चल रहा है दिसंबर का, मार्च का, और फिर मई अगस्त जून, का। मई जून अगस्त, मई जून, मई जून हो। टिल अगस्त तक जी। तो यहाँ भी कोई ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं, कोई हंगामा, क्योस, बड़ी पर्सनैलिटी? देखें, मैंने आपको बहुत दफा बताया है कि मैं जो हूं ना, जिंदगी मौत का तायुन नहीं करता हूँ। ठीक है, ये मैंने एस्ट्रोलॉजी पे स्टॉप लॉस अपना लगाया हुआ है कि यहाँ पे मैंने इससे ज्यादा नहीं जाना। और अगर मैं इसमें आगे जाऊंगा तो इसमें मेरे अलावा अगले बंदे का भी नुकसान है और मेरा भी नुकसान है, इसलिए मैं उसके ऊपर बात नहीं करता हूँ। लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, मैंने ऐसे ही देखा कि मेजर मेजर हाई स्टेक होल्डर्स की असैसिनेशन या खुदा ना खास्ता इस दुनिया से रुखसती हुई है। ठीक है, तो मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो प्लानिटरी पोजीशन है उसमें डेफिनेटली ऐसे आसार दिख रहे हैं। मैं माजरत के साथ इसलिए पूछ रहा हूँ, बड़ी सारी इस पे वीडियोस हो देखी भी हैं, कुछ सामने भी गुजरते हैं नजरों के सामने, इमरान खान की हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से। इसलिए मैंने उनको छेड़ा, अगर उनके नक्षत्र को और दायित्व को राहु अगर आप देखते हैं। नहीं, अगर देखें तो इमरान खान के लिए वक्ती जायचे में ऐसा कुछ भी नहीं। अलबत्ता बिल्कुल ठीक है। मेरा जो वक्ती बिल्कुल। जायचा पुराना था, वो नवंबर 30 को खत्म हो गया है। मैं जुपिटर के फॉल बैक करने का इंतजार कर रहा था। बिल्कुल ठीक। सर 2026 पे हम पहले भी बता चुके हैं, और अगस्त तक आपने कहा है कि मामला पीक पे जा रहे हैं। ये इंडिविजुअली भी थोड़ा सा गाइड कर दें, और सियासी मामला किस नहज पे जाते देख रहे हैं आप? नया इलेक्शन हो रहा है, क्योस हो रहा है, पीटीआई और ये अब लड़ाई बढ़ रही है हुकूमत के दरमियान, क्या हो रहा है? आतिफ भाई, आपने बाज नहीं आना, आप फिर मुझे इंडिविजुअल पे लेकर आ गए। मैंने नहीं, आपको यही बार बार बताया है। जी, मैंने एक्चुअली पीटीआई और देखें जी। मैं पीटीआई और हुकूमत। हाँ जी। इंडिविजुअल का देखें, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि इंडिविजुअल लेवल पे जाएंगे प्रिडिक्शन सही नहीं होती, वो किसी का लग जाता तो तुक्का लग गया। मैंने आपको बिल्कुल फिर सही। समझाया है कि हर बंदे का जायचा होता है। अभी शुरू में एग्जाम्पल भी दिए कि हर इंसान के लिए हर चीज डिफरेंट होती है। तो मैं आपको बोलूं कि हाँ जी, ये बाहर जाने वाले हैं, इनकी लॉटरी लग गई है, वो बोलेंगे भाई हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। इंडिविजुअल से मेरी मुराद ये है कि जिस तरह आपने बताया, ये कंट्री का आपने पूरा बता दिया है, हाँ जी, टाइम ये पीरियड। कंट्री का देखें, कंट्री, क्योंकि कंट्री के लिए मेरे पर्सनैलिटी पास। पे मेरा, आपका, किसी और का, इस तरह हर शख्स के लाइफ में इस तरह 18-18 साल का पीरियड बनता है।
डेफिनेटली। इंडिविजुअली भी। हाँ जी बिल्कुल, यस। ये सवाल मुझे समझ में, सॉरी अगर मुझे नहीं आया। हर बोलिए इंसान बोलिए। का 18 साल के बाद ही साइकिल कंप्लीट होता है। जो प्लेनेटरी पोजीशन दुनिया में चल रही है वो हर इंसान के ऊपर इंप्लीमेंट होती है। ये मैंने सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं की, पूरी दुनिया में ऐसे हालात है। लेकिन पाकिस्तान का इंडिविजुअली चार्ट ऐसा मैप है कि उसमें ये ट्रांजिट अच्छे इफेक्ट नहीं देती। अब आप मेरी बात समझे। लेकिन एट द सेम टाइम आपने बड़ी अच्छी बात की है, मैं इसको कंप्लीट करना चाहूंगा। हाँ, दुनिया में इस टाइम पे टेक्नोलॉजी में बड़ी जिद्दत आती है। आप 18 साल पीछे जाएं, गूगल, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, आई डोंट नो कौन कौन से जो इस वक्त मेजर स्ट्रीम लाइन पर है, वो तभी इन्वेंट हुए थे, तभी उन्होंने अपनी जो है बुनियादें रखी थी। दुनिया में ये देखा गया है कि टेक्नोलॉजी एक नेक्स्ट लेवल पे जाती है। और जैसे मैंने आपके शायद एक वीलॉग में ये भी बताया था कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया में मुझे एक इंटरनेट नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है। अब वो नेक्स्ट लेवल पे कब जाएगा? जब एक क्राइसिस आएगा, जिसका मैंने जिक्र किया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोविड आया, एक क्राइसिस आया दुनिया में। फिर दुनिया ने एक नए तरीके से जन्म लिया, नए तरीके से जीना शुरू किया। इसी तरह से अब इंटरनेट का एक क्राइसिस आएगा। पहले पहले इंटरनेट डाउनफॉल में जाएगा, फिर वो एक ऐसे नए दौर में आएगा जो अभी तक ना आपके जहन में ना मेरे जहन में। हो सकता है आईटी वाले कुछ डेवलपमेंट कर रहे हो जो हमें नहीं पता हो या मुझे ना पता हो एटलीस्ट। लेकिन आने वाले दौर में बहुत बड़ी मेजर टेक्नोलॉजी में वास्ट एक्सपेंशन आने वाली है। इसलिए मैं आपके वीलॉग में हमेशा बोलता हूं, अगर जो लोग आईटी फील्ड में हैं वो अपने प्रोफेशन को चेंज ना करें, ये बहुत ज्यादा बूम पे जाने वाला है। आईटी फील्ड चेंज ना करें, ये भूं पे जाने वाला है। और जो 18-18 साल का ये पीरियड सारा आपके सामने बता दिया है, ये डेफिनेटली 1947 से अगर पाकिस्तान की बेस को हम देखें, पाकिस्तान में हम बसते हैं, जितने पाकिस्तान में बसने वाले हैं सारे अपने अपने हिसाब से, अगर पाकिस्तान में चीजें चेंज होंगी तो डेफिनेटली हम पे भी उसके इम्पैक्ट आएंगे, सब पे आएंगे। और जब पाकिस्तान पे आएंगे तो पूरी दुनिया पे आएंगे यकीनी तौर पे। ये 18 साल वाला ये जो टाइम है, अब अगस्त तक का टाइम है 2026, ये दुआ करें अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करें। सर इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। स्क्रीन पे नंबर दिया गया है मलक साहब का, आप मलक साहब से डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं अगर आप अपने बारे में जानना चाह रहे हैं, अपने हॉरोस्कोप के बारे में, या मजीद कुछ गाइडलाइन लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे रब्ता करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आतिफ मजीद और मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।